प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना मतदान देकर देश का प्रधानमंत्री बनाया सर। और आप सोचिए, जिस भारत की अर्थव्यवस्था 12वें स्थान पर खड़ी थी, जैसे ही आपने आशीर्वाद दिया 14 और 19 में भारत की अर्थव्यवस्था 12वें स्थान से सीधा 5वें स्थान पर पहुंच गया। और आदरणीय लवली आनंद जी आज यहाँ के उम्मीदवार हैं, और जैसे ही आप यहां से चुनाव जिताएंगे, एकदम गारंटी रहिए, मोदी जी की गारंटी है, लवली आनंद जी चुनाव जीतेंगी, वैसे ही देश की अर्थव्यवस्था पहले 3 में आ जाएगा। ये भारत बढ़ रहा है और भारत का गौरवशाली इतिहास रहा सब। इस भारत को हम सोने की चिड़िया कहते थे। कभी मुगल आए, उसने लूटने का काम किया, कभी अंग्रेज आया, उसने लूटने का काम किया, लेकिन हम सबको प्यार देते रहे। ये भारत है, सबको समझने का, जोड़ने का काम करता है। लेकिन आज मोदी जी ने भारत को मेकिंग इंडिया का सपना दिखाया। अब सोने की चिड़िया का काम नहीं चलेगा। सोने की चिड़िया सुनकर सभी लोग लूटने आते थे। अब भारत को मेकिंग इंडिया में सोने का शेर दिख रहा है, जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सके। और आज भारत बढ़ रहा है। मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए ज्ञान शब्द का प्रयोग किया। भारत में संकल्प लिया ज्ञान के माध्यम से, जी से गरीब और गरीब कल्याण की योजना। कई बार कांग्रेस पार्टी ने तो 55 साल तक इस देश में सरकार बनाई है सर, लेकिन सब बार गरीबों को लूटने का काम किया गया। गरीब के नाम पर गरीब को ही समाप्त करने का काम किया गया। लेकिन मोदी जी ने, ठीक कहा विजय सिन्हा जी ने, घर घर तक 14 में आए तो कहा 18 तक गांव गांव बिजली पहुंचाएंगे। 20 तक नीतीश कुमार जी और मोदी जी ने कहा कि घर घर बिजली पहुंचाएंगे। और इस बार मोदी की गारंटी है, अब तो बिजली घर घर पहुंच गया है। अब बिजली का मीटर जो है इसको 0 करना है, तो मोदी जी को वोट देने का काम किया। कोई मुफ्त नहीं चाहिए साथियों। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मोदी जी को वोट दो, करोड़ों परिवार को जो बिजली बिल होता है गरीबों का, उसमें सोलर युक्त लगाकर बिजली बिल को ही 0 कर देना है। बिजली बिल पे करने की जरूरत नहीं। और आज साथियों आप सोचिए, आजादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके। मोदी जी 14 में आए, तब तक 3.5 करोड़ लोगों को पक्का मकान मिला था इस देश में। और मोदी जी के आने के बाद 4 करोड़ 20 लाख लोगों को, परिवार को पक्का मकान मिला। और मोदी जी की गारंटी हमारे भाजपा, जदयू और लोजपा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और आलम के सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं, एक एक घर जाइए, गांव में जाइए, लोगों से बात कीजिए और उनको बताइए, इस बार मोदी जी की गारंटी है, जितना भी बंटवारा घर में करना है कर लो। 2029 के पहले एक एक गरीब को पक्का मकान देकर इस घर में गरीब शब्द खत्म करना है। इसलिए साथियों, जिस तरह पक्का मकान गरीबों को मिल रहा था, साथियों याद कीजिए राम मंदिर के लिए कितने आंदोलन होते रहे, हिंदू मुस्लिम होते रहे। भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम 1996 में बनाया। हम लोअर कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े। लड़कर जब इस देश में अयोध्या में लोग प्रभु श्री राम के लिए भव्य राम मंदिर की कल्पना कर रहे, गरीबों को घर पक्का मकान मिल रहा था, तो प्रभु श्री राम भी इंतजार कर रहे थे, हमको भी टेंट से निकाल कर एक भव्य राम मंदिर में स्थापित करो। और स्थापित करने का काम किया। लोग कहते थे कि 370 हटा दोगे तो खून की होली भरे पूरे देश में बह जाएगी। लेकिन हम साथी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लोगों को बताना चाहते हैं 370 के चलते इस देश का सेकुलर शब्द 1974 में यहां बैठे हैं।